तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1। कथन क्या दिया है? वर्ण भाषा की लघुत्तम इकाई है। ये बात सही है। कारण क्या दिया है? ध्वनि भाषा की लघुत्तम उच्चरित इकाई है। ये भी सही है। तो जल्दी से इसका ऑप्शन देखिए दोस्तों और इसका उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? ए और आर दोनों सही हैं। कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन जो आर जो है ए की सही से व्याख्या नहीं है। सही बात है। वर्ण भाषा की लघुत्तम लिखित इकाई है, ये सही है। ध्वनि भाषा की लघुत्तम उच्चारित इकाई है, ये भी सही है। लेकिन कथन का व्याख्या कारण जो है नहीं कर रहा है, इसलिए इसका उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों और इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वर्ण लेखन की सबसे छोटी इकाई है, जबकि ध्वनि उच्चारण की। सही बात है। वर्ण जो है लेखन की सबसे छोटी इकाई है, जबकि ध्वनि उच्चारण की। ठीक है। दोनों कथन सही हैं, परंतु कारण जो है कथन की प्रत्यक्ष व्याख्या नहीं करता है। सही बात है, नहीं कर रहा था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2। वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित समूह है। वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित समूह है। सही है ये, है ना। कारण देखिए, हिंदी वर्णमाला में केवल स्वर होते हैं, ये गलत है। हिंदी वर्णमाला में केवल स्वर नहीं होते, इसमें व्यंजन भी होते हैं। तो जल्दी से ऑप्शन देखिए दोस्तों, इसका उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये सही है। कथन जो है सही है, परंतु आर गलत है। सही बात है। हिंदी वर्णमाला में केवल स्वर नहीं होते, इसमें व्यंजन होते हैं, इसलिए कारण जो है गलत है। जबकि कथन में वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित समूह है बोला गया है, तो वो सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही उत्तर। ये सही है, परंतु आर गलत है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अ आ इ ई आदि स्वर वर्ण है। सही है। अ आ इ ई आदि स्वर वर्ण है। सही है। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, वे स्वर कहलाते हैं। ये भी सही है। क्या बताया इसमें कि अ आ इ ई आदि स्वर वर्ण है, बिल्कुल स्वर वर्ण है। और उसके बाद कारण में क्या दिया है? जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, वे स्वर कहलाते हैं। बिल्कुल दोनों कथन और कारण दोनों सही हैं। तो जल्दी से इसका ऑप्शन देखिए दोस्तों और इसका उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है ऑप्शन नंबर ए? ए और आर दोनों सही हैं। कारण और कथन और कारण दोनों सही हैं, तथा आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है? क ख ग घ कंठीय वर्ण है। बिल्कुल सही। क ख ग घ कंठीय वर्ण है। सही है। कथन जो है सही है। चलिए कारण देखते हैं। कारण, इनका उच्चारण कंठ से होता है। ये भी सही है। क ख ग घ, ये क वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं वो कंठीय होते हैं। ठीक है, कंठीय वर्ण होते हैं और इनका उच्चारण जो है कंठ से होता है। तो जल्दी से इसका ऑप्शन देखिए दोस्तों और इसका उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं। कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है दोस्तों, इसलिए उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दिया है? च छ ज झ तालव्य वर्ण है। बिल्कुल सही। च छ ज झ तालव्य वर्ण है। कथन सही है। कारण देखते हैं। इनका उच्चारण जिह्वा के मध्य भाग से तालु में स्पर्श करके होता है। क्या बताया है कि इनका उच्चारण जो है जिह्वा के मध्य भाग से तालु में स्पर्श करके होता है। ये भी सही है ना। तो जल्दी से ऑप्शन देखिए दोस्तों और इसका उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं। कथन और कारण दोनों सही हैं, और आर जो है ए की व्याख्या कर रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ट ठ ड ढ मूर्धन्य वर्ण है। ट ठ ड ढ मूर्धन्य वर्ण है। बिल्कुल सही। कथन जो है सही है। इनका उच्चारण जिह्वा को ऊपर मोड़कर मूर्धा से किया जाता है। ये भी सही है। इनका उच्चारण जो है जिह्वा को ऊपर मोड़कर मूर्धा से किया जाता है। तो जल्दी से इसका ऑप्शन देखिए दोस्तों और इसका उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं। कथन और कारण दोनों सही हैं, और आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है? त थ द ध दंत्य वर्ण है। त थ द ध दंत्य वर्ण है, बिल्कुल सही। कथन जो है सही है। कारण देखते हैं। इनका उच्चारण दांतों से किया जाता है। इनका उच्चारण जो है दांतों से किया जाता है, ये भी सही है। तो जल्दी से इसका आप लोग ऑप्शन देखिए और इसका उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या है। क्या बताया इसमें कि कथन जो है सही है, कारण भी सही है और कारण जो है कथन की व्याख्या कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है? प फ ब भ ओष्ठ्य वर्ण है। प फ ब भ ओष्ठ्य वर्ण है, बिल्कुल सही। इनका उच्चारण होठों से होता है। इनका उच्चारण जो है होठों से होता है, ये भी सही है। कथन भी सही है, कारण भी सही है। अब आप लोग ऑप्शन देखिए और इसका उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या है। सही बात है। कथन में क्या दिया है? प फ ब भ ओष्ठ्य वर्ण है और इनका व्याख्या जो है आर कर रहा है। कैसे कर रहा है? इनका उच्चारण जो है होठों से होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, य र ल व अंतस्थ व्यंजन है। य र ल व अंतस्थ व्यंजन है, बिल्कुल सही। कथन जो है सही है। अब कारण देखते हैं। इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य की स्थिति में होता है। इनका उच्चारण जो है स्वर और व्यंजन के मध्य की स्थिति में होता है, ये भी सही है। प्रश्न में कथन जो है सही है, कारण भी सही है। अब आप लोग ऑप्शन देखिए और इसका जल्दी से उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स स स उष्म व्यंजन है। स स स उष्म व्यंजन है, बिल्कुल सही है ये। कथन जो है सही है। कारण देख लेते हैं। इनके उच्चारण में वायु का घर्षण अधिक होता है। इनके उच्चारण में वायु का घर्षण अधिक होता है, ये भी सही है। तो जल्दी से आप ऑप्शन देखिए दोस्तों और इसका उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर जो है ए की सही व्याख्या है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। सही बताया। यहाँ जो कथन है ना, उसका व्याख्या जो है कौन कर रहा है? कारण। इसलिए उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है? हिंदी में 11 स्वर माने जाते हैं। हिंदी में 11 स्वर माने जाते हैं। कथन जो है सही है। अब हम देखेंगे कारण। अम और अह को भी स्वर माना जाता है। अम और अह को भी स्वर माना जाता है, ये भी सही है। तो आप लोग अब ऑप्शन देखिए दोस्तों और जल्दी से इसका उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या है। इसमें कथन का जो है व्याख्या कौन कर रहा है? कारण। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्यंजन वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। कथन सही है। कारण देख लेते हैं। व्यंजन स्वतंत्र रूप से उच्चरित नहीं हो सकते। व्यंजन स्वतंत्र रूप से उच्चरित नहीं हो सकते, ये भी सही है। व्यंजन जो है स्वर की सहायता से उच्चरित होता है, इसलिए ये भी सही है। कथन और कारण दोनों सही हैं। अब आप लोग ऑप्शन देखिए और इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है कथन की व्याख्या है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अक्ष, त्र या संयुक्त व्यंजन है। अक्ष, त्र या संयुक्त व्यंजन है, बिल्कुल सही है। कथन क्या है? सही है। ये दो वर्णों के मेल से बने होते हैं। ये दो वर्णों के मेल से बने होते हैं। कारण भी सही है। कथन भी सही है, कारण भी सही है। तो आप लोग अब इसका ऑप्शन देखिए और जल्दी से उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर जो है ए की सही व्याख्या है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है?
वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। कथन बिल्कुल सही है। अब देख लेते हैं कारण। हिंदी वर्णमाला में केवल व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला में केवल व्यंजन ही होते हैं, ऐसा कारण बताया है, जो कि बिल्कुल गलत है। हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप लोग अब ऑप्शन देखिए और इसका जल्दी से उत्तर बता दीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है। कथन जो है सही है और कारण क्या है, आर जो है गलत है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। री एक स्वर है, बिल्कुल सही है। री जो है एक स्वर है। कथन बिल्कुल सही है। अब देख लेते हैं हम लोग कारण। इनका उच्चारण कंठ से होता है। इनका उच्चारण कंठ से होता है, ये भी सही है। अब आप लोग इसका ऑप्शन देखिए और इसका जल्दी से उत्तर बता दीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही हैं। कथन और कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण जो है कथन का व्याख्या नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है। प्रश्न देखते हैं। हिंदी में कुल 33 व्यंजन माने जाते हैं। हिंदी में कुल 33 व्यंजन माने जाते हैं। कथन सही है। चलिए कारण देखते हैं। व्यंजनों की संख्या वर्गीय और अवर्गीय व्यंजनों को मिलाकर निर्धारित की जाती है। व्यंजनों की संख्या वर्गीय और अवर्गीय व्यंजनों को मिलाकर निर्धारित की जाती है। कारण भी सही है। इस प्रश्न में कथन और कारण दोनों सही है दोस्तों। ऑप्शन देखिए और जल्दी से इसका उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं, कथन और कारण दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है तथा कारण जो है कथन की सही व्याख्या है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क वर्ग के सभी वर्ण कंठीय होते हैं। क वर्ग के सभी वर्ण कंठीय होते हैं। कथन सही है। चलिए कारण देखते हैं। क वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। क वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है, कारण भी सही है। तो इस प्रश्न में भी साथियों ए और आर दोनों सही हैं, कथन और कारण दोनों सही हैं। तो जल्दी से ऑप्शन देखिए और इसका उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं, कथन और कारण दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हिंदी में संयुक्त अक्षर व्यंजन माने जाते हैं। हिंदी में संयुक्त अक्षर व्यंजन माने जाते हैं। कथन सही है। चलिए कारण देखते हैं। संयुक्त अक्षर दो या अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं। संयुक्त अक्षर दो या अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं, कारण भी सही है। तो जल्दी से ऑप्शन देखिए दोस्तों और इसका उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं, कथन और कारण दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या दिया है। अनुस्वार को स्वर का रूप माना जाता है। अनुस्वार को स्वर का रूप माना जाता है, ये कथन सही है। चलिए कारण देखते हैं। इसका उच्चारण नासिका से होता है। इसका उच्चारण नासिका से होता है, ये भी सही है। तो जल्दी से इसका ऑप्शन देखिए दोस्तों और इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर की सही व्याख्या नहीं है, परंतु कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ह एक उष्म व्यंजन है। ह एक उष्म व्यंजन है, कथन सही है। चलिए कारण देखते हैं। इसके उच्चारण में वायु का अधिक घर्षण होता है। इसके उच्चारण में वायु का अधिक घर्षण होता है, ये भी सही है। तो जल्दी से ऑप्शन देखिए दोस्तों और इसका उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं, कथन और कारण दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है तथा कारण जो है कथन की सही व्याख्या है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्यंजन वर्णों के उच्चारण में अवरोध होता है। व्यंजन वर्णों के उच्चारण में अवरोध होता है, कथन बिल्कुल सही है। चलिए कारण देखते हैं। स्वर वर्णों के उच्चारण में वायु का प्रवाह बाधा रहित होता है। स्वर वर्णों के उच्चारण में वायु का प्रवाह
बाधा रहित होता है, कारण भी सही है। तो जल्दी से इसका ऑप्शन देखिए दोस्तों और इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सही बात है, परंतु कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अर्ध स्वर को अंतस्थ व्यंजन भी कहा जाता है। अर्ध स्वर को अंतस्थ व्यंजन भी कहा जाता है। यह जो कथन है बिल्कुल सही है। चलिए इसका कारण देखते हैं। ये स्वर और व्यंजन के मध्य स्थित रहते हैं। ये स्वर और व्यंजन के मध्य स्थित रहते हैं। ये भी सही है। जल्दी से इसका ऑप्शन देखिए दोस्तों और इसका उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं। कथन और कारण दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है तथा कारण जो है ए की सही व्याख्या है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, चलिए चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्णों का वर्गीकरण उच्चारण स्थान के आधार पर किया जाता है। वर्णों का वर्गीकरण उच्चारण स्थान के आधार पर किया जाता है। यह जो कथन है बिल्कुल सही है। चलिए कारण देखते हैं। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य इसी आधार पर निर्धारित होते हैं। क्या बताया है कि कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य इसी आधार पर निर्धारित होते हैं। कारण भी सही है। तो जल्दी से इसका ऑप्शन देखिए दोस्तों और इसका उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं। कथन और कारण दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है तथा कारण जो है कथन की सही व्याख्या है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न। स्वर वर्ण स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। स्वर वर्ण स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। कथन जो है बिल्कुल सही है। चलिए कारण देखते हैं। स्वर के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। स्वर के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। कारण भी सही है। तो इसका ऑप्शन देखिए दोस्तों और जल्दी से इसका उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं। कथन और कारण दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है तथा कारण जो है कथन की सही व्याख्या है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हिंदी वर्णमाला ध्वन्यात्मक आधार पर व्यवस्थित है। हिंदी वर्णमाला ध्वन्यात्मक आधार पर व्यवस्थित है। ये जो कथन है बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए कारण देखते हैं। वर्णों को उच्चारण क्रम के अनुसार रखा गया है। वर्णों को उच्चारण क्रम के अनुसार रखा गया है। कारण भी सही है। तो जल्दी से इसका ऑप्शन देखिए दोस्तों और इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं। इसका मतलब ये है कि कथन और कारण दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है तथा कारण जो है कथन की सही व्याख्या है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, चलिए चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। कथन सही है। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन को 5 भागों में बांटा गया है। कारण बता रहा है दोस्तों, तो ये भी सही है। तो जल्दी से इसका ऑप्शन देखिए दोस्तों और इसका जल्दी से उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सत्य है। कथन और कारण दोनों सत्य है तथा आर जो है ए की सही व्याख्या है तथा कारण जो है कथन की सही व्याख्या है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ह्रस्व स्वर 4 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर 4 प्रकार के होते हैं। यह कथन बिल्कुल सही है। चलिए कारण देखते हैं। इनके उच्चारण में कम समय लगता है। इनके उच्चारण में कम समय लगता है। ये भी बिल्कुल सही है। तो जल्दी से ऑप्शन देखिए दोस्तों और इसका उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सत्य है। कथन और कारण दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है तथा कारण जो है कथन की सही व्याख्या है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। दीर्घ स्वर 7 होते हैं। दीर्घ स्वर 7 होते हैं। कथन बिल्कुल सही है। चलिए कारण देखते हैं। इनके उच्चारण में ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है। इनके उच्चारण में ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है। कारण भी सही है। तो जल्दी से ऑप्शन देखिए दोस्तों और इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सत्य है। कथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा आर जो है ए की सही व्याख्या है तथा कारण जो है कथन की सही व्याख्या है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। अ, ई, उ, ए, ओ, औ ये 7 दीर्घ स्वर हैं। आ, ई, उ, ए, ओ, औ ये 7 दीर्घ स्वर हैं।
इनका उच्चारण लगभग दो मात्रा में होता है। इनका उच्चारण जो है लगभग दो मात्रा में होता है। समय की वृद्धि ही दीर्घ का आधार है। समय की वृद्धि ही दीर्घ का आधार है, इसलिए कारण सही व्याख्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रलुप्त स्वर वर्णमाला में गिने जाते हैं। प्रलुप्त स्वर वर्णमाला में गिने जाते हैं, यह कथन गलत है दोस्तों। चलिए कारण देखते हैं। प्रलुप्त स्वर तीन मात्रा तक उच्चरित होते हैं। प्रलुप्त स्वर तीन मात्रा तक उच्चरित होते हैं, कारण जो है सही है। तो जल्दी से ऑप्शन देखिए दोस्तों और इसका उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए असत्य है। कथन जो है असत्य है तथा आर सत्य है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसके बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। प्रलुप्त स्वर तीन मात्रा तक उच्चरित होते हैं। प्रलुप्त स्वर जो है तीन मात्रा तक उच्चरित होते हैं, यह बात सत्य है। लेकिन इन्हें वर्णमाला की गणना में शामिल नहीं किया जाता। लेकिन प्रलुप्त स्वर को वर्णमाला की गणना में शामिल नहीं किया जाता, इसलिए कथन गलत है और कारण सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अल्प प्राण व्यंजनों में कम हवा निकलती है। अल्प प्राण व्यंजनों में कम हवा निकलती है, ये जो कथन है बिल्कुल सही है। चलिए कारण देखते हैं। सभी अल्प प्राण अघोष होते हैं। सभी अल्प प्राण अघोष होते हैं, ये कारण जो है गलत है। तो अब जल्दी से इसका ऑप्शन देखिए दोस्तों और इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए सत्य है। कथन जो है सत्य है, लेकिन आर असत्य है, कारण जो है असत्य है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, महाप्राण व्यंजनों में अधिक हवा निकलती है। महाप्राण व्यंजनों में अधिक हवा निकलती है, यह जो कथन है दोस्तों सही है। चलिए कारण देखते हैं। सभी महाप्राण घोष होते हैं। सभी महाप्राण घोष होते हैं, ये जो कारण है साथियों, ये जो कारण है दोस्तों ये गलत है। तो अब जल्दी से ऑप्शन आप लोग देखिए और इसका उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये सत्य है। कथन जो है सत्य है, लेकिन कारण जो है असत्य है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। महाप्राण में अधिक हवा निकलती है। महाप्राण में अधिक हवा निकलती है, यह बात जो है सत्य है, परंतु ख, छ, थ जैसे महाप्राण अघोष हैं, इस कारण असत्य है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अंतस्थ व्यंजन चार होते हैं। अंतस्थ व्यंजन चार होते हैं, कथन बिल्कुल सही है। चलिए कारण देखते हैं। इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य होता है। इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य होता है, ये भी सही है। तो जल्दी से इसका ऑप्शन देखिए दोस्तों और इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ए और आर दोनों सत्य है। कथन और कारण दोनों सत्य है, तथा आर जो है एक ही सही व्याख्या है, तथा कारण जो है एक ही सही व्याख्या है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। य, र, ल, व ये चार अंतस्थ व्यंजन है। इसका उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य होता है, इस कारण कारण जो है सही व्याख्या है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उष्म व्यंजन चार होते हैं। उष्म व्यंजन चार होते हैं, ये जो कथन है सही है। चलिए इनका कारण देखते हैं। इनके उच्चारण में घर्षण होता है। इनके उच्चारण में घर्षण होता है, कारण भी सही है। तो ठीक है दोस्तों, ऑप्शन देखिए और जल्दी से इसका उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ए और आर दोनों सत्य है। कथन और कारण दोनों सत्य है, तथा आर जो है ए की सही व्याख्या है, तथा कारण जो है कथन की सही व्याख्या है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। स, 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 ह ये चार उष्म व्यंजन है। इनका उच्चारण घर्षण से होता है, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, अतः कारण सही व्याख्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न। अनुनासिक व्यंजन पांच है। अनुनासिक व्यंजन पांच है, ये जो कथन है बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए कारण देखते हैं। इनके उच्चारण में वायु नाक से निकलती है। इनके उच्चारण में वायु नाक से निकलती है, ये भी सही है। तो जल्दी से अब ऑप्शन देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ए और आर दोनों सत्य है। कथन और कारण दोनों सत्य है, तथा आर जो है ए की सही व्याख्या है, तथा कारण जो है कथन की सही व्याख्या है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, दंत्य वर्ग में त, थ, द, ध न आते हैं।
दंत्य वर्ग में त, थ, द, ध, न आते हैं। यह जो कथन है बिल्कुल सही है। कारण देखते हैं, इनका उच्चारण दाँत से होता है। इनका उच्चारण जो है दाँत से होता है। कारण भी सही है। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग जल्दी से ऑप्शन देखिए और इसका उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर होगा तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सत्य है, कथन और कारण दोनों सत्य है तथा आर जो है ए की सही व्याख्या है तथा कारण जो है कथन की सही व्याख्या है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यही समाप्त होता है।